हाय गाइस, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पे। तो आज हम लोग पार्ट 4 लेकर के आ गए हैं, ठीक है। और कल हम लोग बताए थे कि एक्सम किसको कहते हैं और साथ में परिमेय किसको कहते हैं, यही तो हमने बताया था कल। और आपको मालूम भी हो गया था कि जिस कथन को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती थी उसको अभिगृहित कहते थे, और जिस कथन को परिमाण की आवश्यकता होती थी यानी कि प्रूफ देना पड़ता था तो उसका नाम हो गया था परिमेय, ठीक है। इतना बात हम लोगों ने किया और कल हमने रैखिक युग्म अभिगृहित भी पढ़ा, ठीक है। तो आज का जो क्लास है बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि हमने कह दिया था कि मुकाबला होगा, ठीक है। किसके मुकाबला होगा और किसमें होगा ये देखा जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। और आज का जो है सेशन शुरू करने से पहले एक बार बता देता हूँ कि वैसे विद्यार्थी जो नियमित पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनके लिए एक दुखद घटना है, ठीक है। दुखद समाचार है कि यदि आप नियमित पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक, यानी कि आज का क्लास देखते हैं कल का क्लास मिस करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगा, ठीक है। तो एक काम करिए कि सबसे पहले यदि चाहते हैं कि प्रत्येक रोज का क्लास अच्छा तरह से समझ में आए, मैं ये नहीं कहता कि आप खूब पढ़ करके आइए, मैं ये केवल कहता हूँ कि मेरा पिछला क्लास जो है आप केवल पढ़ करके आइए, मैं यहाँ पर आपको नहीं समझा दिया तो कहिएगा, ठीक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि नहीं समझ में आएगा, पढ़ने का बिल्कुल आदत लगा दिया जाएगा, ठीक है। एक बार केवल पिछला क्लास अध्ययन करके आइए, यानी कि आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, आप चैनल के प्ले लिस्ट पे जाइए और चैनल के प्ले लिस्ट पे जा करके आप हमारे पिछले क्लास का आनंद ले सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं, शुरू करते हैं। और एक बात कहूँगा कि यदि आपको खूब और खूब अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, ठीक, कमेंट करिएगा, नहीं अच्छा लगेगा मत करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। यहां कह रहा है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। रुकिए, ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा? समझ में अभी नहीं आएगा, अभी तो मैं कुछ बात पिछली कक्षा का बताऊंगा, ठीक है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा क्या कि यदि दो कोणों में एक भुजा कॉमन हो या एक शीर्ष कॉमन हो तो आसन कोण कहलाता था। देखिए, तो यदि एक रेखा पर कोई किरण आकर के खड़ी हुई थी तो ये आसन कोण बनाए थे, और ये आसन कोण तभी होगा कि जब इस कोण के नाम लिया जाए और इस कोण का नाम लिया जाए तो एक बात जो है कॉमन हो, एक साइड कॉमन हो। यानी कि यदि नाम लिया जाए ए, नाम लिया जाए बी और नाम लिया जाए सी और यहाँ नाम लिया जाए ओ, यदि ओसी नहीं रहता तो क्या आपको दो कोण बनता? क्या नहीं बनता। तो आप कहिएगा कि ओसी इज द कॉमन फॉर बोथ एंगल, यानी कि ओसी जो है दोनों एंगल के लिए उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ का हमने एक नाम और रख दिया था अगुआ, ठीक है। अगुआ है ये देखिए, इधर के भी रिलेशन में है और इधर के रिलेशन में भी है। इस कोण का नाम पढ़िएगा तो कहिएगा ए ओ सी, और इस कोण का नाम पढ़ेंगे तो कहेंगे बी ओ सी। तो ओसी आपने 2 बार कहा है, ओसी आपने 2 बार कहा है, तो इसका मतलब जो है ओसी कॉमन आदमी है, बात ठीक है। ये कल की क्लास में हम लोगों ने किया है, और आज जो है, और साथ में एक बात और बताता हूं, कल हमने आपको एक बात और बताया था, शीर्षाभिमुख कोण। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हुए थे, और साथ में यहाँ का कोण और यहाँ का कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हुए थे। सिर और मुख का मिलन होगा तो शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा, यही तो बात है। हाँ भाई, सिर और मुख का मिलन होगा तो शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा, यही तो है। और उसी बात को कैसे बराबर होते हैं हम लोग आज साबित करेंगे, लेकिन आपको एक बात कह दूं कि कुल मिला जुला करके आपको यही बात करना है कि यदि एक रेखा पर कोई किरण आकर के खड़ी होगी तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। इस बात को कभी नहीं भूलना होगा पूरे जीवन में, ठीक है, पूरे जीवन में नहीं भूलना। अरे भाई, पूरा जीवन तो देखा नहीं हूं, लेकिन इस पाठ तक आप नहीं भूलिएगा, इतना बात आप कर सकते हैं। इस पाठ तक आपको नहीं भूलना है कि यदि एक रेखा पे कोई किरण आके खड़ी होगी तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, और समझाने का मैं अच्छी तरह से प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आए। ये देखिए, मैंने इसको किया रफ, तो कोई भी परिमेय आता है तो सोच लीजिए मैं उस तरह से समझ रहा हूं कि मुझे भी नहीं आ रहा होगा तो मैं कैसे इसके साथ व्यवहार करूंगा, तो वैसे ही आप हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कि ये परिमेय को सबसे पहले तो 1 बार या 2 बार आपको पढ़ना होता है, ठीक है। ये काम
कभी भी आप अपनाइएगा दैनिक जीवन में, कभी भी आपसे प्रश्न मिलेगा या थ्योरम मिलेगा तो आपको कम से कम एक बार या 2 बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना होता है। उसके बाद जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी के अनुसार उसका डायग्राम खींचना होता है। ठीक है, ये बात आपको करना पड़ेगा। कम से कम 2 बात आप सीख लीजिए कि पहली बार थ्योरम को या कोई प्रश्न हो उसको कम से कम 1 बार या 2 बार पढ़ें। उसके बाद जो है क्या कह रहा है प्रश्न यदि समझ लिए हैं तो उसका एक टूटा फूटा डायग्राम जो है आपको बनाने आ गया तो समझ लीजिए कि आधा काम करने आ गया है, बाकी काम हम पे छोड़ दीजिए। ठीक, चलते हैं। देखिए बाकी काम हम पे छोड़िए। कह रहा है कि यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मतलब 2 रेखा है और एक दूसरे को काटेगा, तो कह रहा है कि यदि 2 रेखाएं, एक रेखा ये हो गया, दिखाई तो दे ही रहा है, हाँ ठीक, एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया और ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, वो बिंदु पर काट रहे हैं। अरे भाई जहां काट रहे होंगे तो कुछ तो नाम होगा। जैसे 2-3 नदियां मिलती है तो संगम नाम हो जाता है, तो नाम तो रखना पड़ता है। ठीक है, यानी कि जहां कट रहा है वहां पे ओ हो गया है, यही तो बात है। तो ओ हो गया है और नाम जो है आप कुछ भी रख सकते हैं, नाम कुछ भी रख सकते हैं, PQ ABCD क ख ग घ कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि आप देखे हैं अपने दैनिक जीवन में किसी का नाम संतोष कुमार और किसी का नाम ज्योत्ना भी रहता है। ठीक है, यही तो है, नाम कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति वही रहेगा। AB और नाम हो गया CD, ये नाम रख दिया गया AB और CD, इस तरह से हमने रख दिया। अब देखिए क्या हुआ कि थोड़ा सा इसको मैं यही तक देता हूं, अच्छा लगेगा दिखने में। CD ये बात हुआ। तो अब हमको 2 काम हमने कर लिया कि फोटो भी बना लिया और प्रश्न भी पढ़ लिया। अब करना क्या है, एक बार और प्रश्न पढ़ने चलते हैं। कह रहा है कि यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इतना हमने काम कर दिया। तो यहां से बात बदल रहा है, अपना शर्त डाल रहा है। यहां तक तो पढ़वा दिया, ठीक है, लेकिन अब यहां से अपना शर्त डाल रहा है कि तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे और ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। ये हम लोग को करना है। ठीक है, तो हम लोग तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो इसमें हम लोग लिख लें कि ये क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया क्या है वो लिखते हैं। तो हमने कल बताया था कि आपको कम से कम दिया है साबित करना है परिणाम, ठीक, और साथ में कंस्ट्रक्शन चाहे तो जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे, और साथ में हम लोग लिखते हैं प्रूफ, यानी कि प्रमाण। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। हाँ भाई दिया है लिखेंगे। दिया है में क्या दिया है, तो दिया है को हम लोग कहते हैं गिवन, हाँ गिवन कहते हैं, तो हम लिख सकता हूँ। और देखिए एक बात है कि कुछ विद्यार्थी हमसे बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा आप इंग्लिश में भी बोलिए। ठीक है, तो मैं बोलते रहूंगा भाई। ठीक है, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा इंग्लिश में बोल देता हूँ, आप लोग भी सुनिए कि इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन पेयर ऑफ द वर्टेक्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन पेयर ऑफ द वर्टेक्स अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, यानी कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ये बात हमने कर दिया, और प्रत्येक बात का मैं आज से इंग्लिश में बोलते चलूंगा। ठीक है, आप बिल्कुल घबराए नहीं। ठीक है, पढ़ने का कोई जो है आप बहाना नहीं बनाइए, उपाय ढूंढिए। उपाय तो मैं करते रहूंगा। ठीक है, आप बहाना न ढूंढिए कि आप नहीं बोले थे इंग्लिश में तो हम नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, आप उपाय ढूंढिए, तो हो सकता है कि मैंने छोड़ दिया तो आप उसको ढूंढ सकते हैं इंग्लिश। ठीक है, उपाय ढूंढिए, बहाना नहीं ढूंढिए। जीतने वाला उपाय ढूंढता है और हारने वाला जो है बहाना ढूंढता है। ठीक है, यही बात है। ये देखिए दिया हुआ है कि AB और CD 2 रेखाएं हैं। AB और CD 2 रेखाएं हैं। 2 रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये बात हुआ। AB और CD रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो साबित करना है क्या। तो अब देखता हूं साबित क्या करना है। साबित है क्या साबित करना है ये तो पता चलेगा। तो मैं लिखूंगा टू प्रूव, इसको हम लोग कहते हैं टू प्रूव, मतलब साबित करना है। हाँ भाई थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इधर। ठीक है, टू प्रूव साबित करना है कि ये वाला कोण
बराबर होगा ये वाले कोण के, बराबर होगा ये वाले कोण के, और ये वाला कोण बराबर होगा ये वाले कोण के। ठीक है, बस समझ में आ रहा है। कल ही तो बताया था शीर्षाभिमुख कोण, भूलने की क्या जरूरत है भाई। ठीक है, भूलने की क्या जरूरत है, यही तो शीर्षाभिमुख कोण है। सिर और मुख का मिलन होना चाहिए। तो आप कहिएगा कि साबित करना है हम लोग को कि AOD कहिए तो AOD बराबर, ऊपर का तब हो गया, नीचे का नाम बताइए तो BOC यानी कि ये लोग आपस में बराबर तो होंगे, लेकिन आपको पता है कि एक मुंह और बराबर हो रहा है। ठीक है, वो कौन सा है? वो है कि AOC और यहां कह देता हूं, और AOC बराबर, AOC इधर लिख दिया हूं मैंने, AOC तो इधर का घर का नाम क्या हो जाएगा? BOD, तो कह दिया जाए BOD। यही तो है, AOC और BOD, ये हमने लिख दिया। इतना बात तो हमने कर लिया, लेकिन आपको एक बात करना है कि इतना काम ये प्रश्न कह रहा था, अब अपने से काम हम लोग को करना है। तो हम लोग अब करना चालू करते हैं, अब हमारा काम शुरू होता है। ठीक है, अब लिखेंगे प्रमाण, प्रमाण यानी कि प्रूफ देना पड़ेगा भाई। हाँ भाई, हम प्रूफ देंगे। प्रूफ आप भी दीजिएगा, हमारे देने के बाद किसी को दीजिएगा। आज इस तरह से सिखाया जाएगा। ठीक है, देखिए सोच लीजिए क्या सोचना है कि कोई एक किरण को बंद करना है। हमने क्या किया कि एक बात पहले कल हमने बताया था कि किसी का नाम बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग छोटना से, मोटना से, लोटना से ये सब बुलाते हैं। यही तो है, किसी का बहुत बड़ा नाम है, राम प्रसाद चंद्रशेखर प्रसाद आजाद, ऐसे नाम लिखा हुआ है, तो उसको बुलाने के लिए आप इतना बड़ा नाम लीजिएगा क्या? ए मोहनो, ए सोहनो, ऐसे बोल देते हैं। तो बात हो गया कि आपको AOD बार बार ना कहना पड़े, AOC बार बार ना कहना पड़े, और BOC बार बार नहीं कहना पड़े। एक छोटा नाम इसका रख दीजिए। तो छोटा नाम रखिए, यानी कि इसको कह दीजिए 1, इसको कह दीजिए 2, इसको नाम कह दीजिए 3, और इसका नाम कह दीजिए 4। इसको नाम हमने कह दिया 3, इसका नाम कह दिया 4। चाहे तो इसको कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात हुआ 1 2 3 4, इसको हमने कह दिया है 4, ये बात होगी 1 2 3 4 हमने कह दिया। तो अगर ये छोटा दिखाई दे रहा है तो इसको मैं भी बाहर में भी लिख सकता हूँ। ये तो O है, और इसको हम लोग कहेंगे 3। यानी कि 3 कहने का मतलब ये है कि 3 ये 3 रुपया नहीं है, 3 यूनिट नहीं है। 3 कहने का मतलब ये है BOC। 3 कहने का मतलब है ये BOC। बस समझ में आ रहा है? AOC BOC COD ये सब ना कह करके 1 2 3 कह दिया गया। अब देखिए क्या करता हूँ कि आपको उस बात को याद करना होगा। हाँ, उसी बात को याद करना पड़ेगा कि जब हमने कह दिया कि एक रेखा पे कोई किरण आकर के खड़ी हो जाएगी तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो एक काम करिए कि यदि मैं इसको बंद कर देता हूं, समझना होगा, यही पे मेन पॉइंट यही पे है। यदि एक रेखा में मैं इसको बंद कर देता हूं, तो आप बताइए कि क्या ये एक लाइन बन रहा है? लाइन बन रहा है क्या? तो हाँ भाई, लाइन बन गया है। और क्या ये इस पर आके खड़ा है क्या? तो हाँ खड़ा है। तो आप कहिए ना कि 1 + 2 = 180 डिग्री। नहीं कह सकते हैं? यही तो कहना है। ठीक, यानी कि 1 + 2 मिलाकर के कितना डिग्री का हो जाएगा? 180 डिग्री के। ये तो लाइन बन ही रहा है और इस लाइन पे आकर खड़ा ही है, तो 1 + 2 मिलाकर के 180 डिग्री। तो हम कहने जा रहा हूं कि 1 + 2 = 180 डिग्री। ये हुआ समीकरण 1। थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम होगा, साउंड आ रहा होगा पीछे से। ठीक है, और आप जानते ही हैं कि अपना जो क्लास है रोड पर ही है। ठीक है, तो आवाज थोड़ा सा आएगा। लेकिन अब बात हो रहा है इतना कि हमने इसको बंद किया तो पता चला कि AB एक लाइन हो गया है और OD इस पर आगे खड़ा हो गई थी, तो 1 + 2 मिलाकर होना था 180 डिग्री। एक काम करिए कि अब ये बंद किए थे ना, तो अब आप काम करिए कि अब इसको बंद कर लीजिए। तो इसको बंद कर दीजिए। ठीक, इधर बंद कर दिए। तो कौन लाइन बन रहा है, अब कौन खड़ा है बताएंगे? कौन लाइन बन रहा है, कौन खड़ा है? तो आप कहिएगा कि अब DC लाइन बन गया है। अब लाइन बन गया है DC और OA इस पर आकर के खड़ा हो गया है, यानी कि ये हुआ लाइन और ये हुआ खड़ा। तो आप कहना पड़ेगा कि 1 और 4 ये मिला करके 180 डिग्री। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अच्छी तरह से बंद करके दिखा रहा हूं कि मैं जब इसको बंद कर दिया हूं, तो यही तो लाइन हुआ है।
CD और इस पे ये आकर खड़ा हुआ है, तो 1 + 4 मिलाकर के 180 डिग्री होता है, होगा ही, ठीक है। यानी ये कह देंगे कि एंगल 1 + एंगल 4 = 180 डिग्री। ये हुआ इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब कहेंगे समीकरण 1 और 2 से, हाँ समीकरण 1 और 2 से, तो देखिए समीकरण 1 और 2 से आने का मतलब है, यानी कि समीकरण 1 और 2 में आप तुलना करके बताइए कि कौन कौन एक ही जैसा है, ठीक है। तुलना करने का मतलब होता है कि तुम्हारे पास कैसा है, मेरे पास कैसा है, यही तुलना होता है, ठीक है। तो देखिए एक काम है कि समीकरण 1 को समझ लीजिए एक गांव और समीकरण 2 को समझ लीजिए दूसरा गांव। हाँ, समीकरण 1 को एक गांव और समीकरण 2 को दूसरा गांव। तो देखिए ना, इसमें भी एक, इसमें भी एक, यानी कि दोनों कैंसिल हो गया है, काट दिया गया। अभी काटा तो नहीं जाता है, लेकिन मैं काट कर बता रहा हूँ, एक एक कैंसिल, ठीक है। और 2 4 कैंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि बराबर नहीं है, ठीक है। और इधर आए हैं बराबर के इधर, तो 180 कैंसिल हो गया है। तो अब आप बताइए कि पहला गांव में यानी कि समीकरण 1 में कौन जिंदा बचा है, ठीक, कौन बचा है, तो आप कहेंगे 2 बचा है। बराबर दूसरा गांव में कौन बचा है, तो दूसरा गांव में बचा है अपने पास 4, यानी कि ये हो गया है 4, ठीक है। और 2 किसी का छोटा नाम हम लोग रखे थे, तो 2 का अच्छा नाम और ओरिजिनल नाम क्या है, तो चलिए तो यहां बताइए, तो 2 का ओरिजिनल नाम क्या है। इस 2 का ओरिजिनल नाम है कि BOD, ठीक है। इस 2 का नाम है BOD, BOD। बराबर 4 का ओरिजिनल नाम क्या है, तो 4 का ओरिजिनल नाम है AOC, AOC। यही तो है, यही तो लाना था कि AOC बराबर BOD, तो AOC बराबर BOD हमने कर दिया है, ठीक है। यदि चाहते हैं कि ये भी बराबर हो जाए, ये भी ला दे, तो ये भी ला सकते हैं, और नहीं तो लिख सकते हैं इसी प्रकार, ठीक है। जैसे इसको साबित किया हूं उसी प्रकार उसको भी साबित कर सकता हूं। लेकिन एक बात हमने कह दिया था कि इसको काटना नहीं होता है, ये कटेगा नहीं, इसको हमने छोड़ दिया, इसको काटना नहीं होता है। इसको मैं समझाने के लिए काट दिया था, लेकिन काटते नहीं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लिखूंगा इसी प्रकार, इसी नीचे तो जगह है नहीं, तो यहां ही लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार साबित कर सकते हैं, इसी प्रकार साबित कर सकते हैं। क्या साबित कर सकते हैं इसी प्रकार भाई, तो ये तो साबित हो गया है, अब साबित कर दिया है हमने AOD बराबर कोण BOC। अब कहिएगा कि कैसे उसको साबित करेंगे, तो जैसे इसको साबित किए थे वैसे इसको साबित करेंगे, ठीक है। AOD बराबर BOC कैसे साबित करेंगे, तो इसी प्रकार साबित करेंगे जैसे BOD बराबर किए थे AOC। ये तो हमने कर ही दिया है, AOC बराबर BOD कर दिया हूं, और इसी प्रकार साबित कर सकता हूं AOD बराबर BOC। तो देखिए अब कहेगा कि थोड़ा सा बता दीजिए तो कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा मात्र हिंट, उसमें जैसे बंद किए थे ना वैसे ही इसमें भी बंद करेंगे, ठीक। उसमें जैसे बंद किए थे ऐसे ही इसमें बंद करेंगे कि क्या वो जोड़ा लगा दूं कि वो कट जाए और हमको काम बन जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, लिख रहा हूं, एक काम करता हूं कि यहां से मैं इसको फिर से बंद कर देता हूं, इसको बंद कर देता हूं। तो कहेंगे, क्या कहेंगे आप बताइए, तो क्या कहेंगे, यानी कि जब इसको बंद कर दिया तो ये लाइन हो गया है और इस पे आकर ये खड़ा हो गया है, तो कह देंगे कि कोण 1 + कोण 4 बराबर 180। हाँ भाई, कोण 1 + कोण 4 बराबर 180 डिग्री, ये रफ कर रहा हूं, ठीक। आप चाहे तो फिर बाद में बना सकते हैं, ठीक। कोण 1 + कोण 4 बराबर 180। अब इसको बंद किए थे ना, तो अब काम करिए कि इसको बंद कर लीजिए, इसको बंद कर दिया हूं, ऐसे बंद किया हूं, ठीक है। हाँ भाई, ऐसे बंद कर दिया हूं, तो ये हो गया पूरा लाइन और इस पे आकर ये खड़ा है, तो कहेंगे कि कोण 3 + कोण 4 बराबर 180 डिग्री। ये भी तो कह सकते हैं कि कोण 3 + कोण 4 बराबर 180 डिग्री। ये लीजिए, कोण 3 + कोण 4 बराबर 180 डिग्री। हाँ भाई, ये इसको हमने बंद कर दिया था, ये देखिए, तो इसको बंद कर दिया, तो ये तो आपको मिला एक लाइन, ठीक है। और ये इस पे आकर के खड़ा हुआ, तो जब भी खड़ा होगा तो हमने कह दिया था कि ये रैखिक यूं बनाएंगे और 180 डिग्री से हो जाएंगे, ठीक है। तो रैखिक में से 180 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको मैं अब सीधा कर देता हूँ, आप तो देख ही लिए, ठीक है। अब एक काम करिए कि इसमें भी जो बराबर दिखाई दे रहा है उसको काटिए, तो कहिएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो 1 और 2 से यहां से देखिए, काटना तो नहीं होता है लेकिन काट के आपको बताना है भाई, तो काटेंगे हम, ठीक है। आप मत काटिएगा,
आप केवल सीखिए। 180 मर गया है और 4 मर गया है, तो पहला गांव में कौन बचा है? पहला गांव में कौन बचा है? तो पहला गांव में केवल और केवल जिंदा है एक, तो कह देंगे कौन? एक। और दूसरा गांव में दिखाई दे रहा है, ठीक है, दूसरा गांव में जो है कौन जिंदा है? तो कहिएगा तो इसमें तो एक मरिए गया, इसमें तो 4 मरिए गया है, यानी कि इसमें बचा है केवल 3, तो कहेंगे इसमें बचा है 3। तो कोण 1 बराबर कोण 3, तो कोण 1 का ओरिजिनल नाम जानते हैं? कोण 1 का ओरिजिनल नाम क्या है? तो देखिए फोटो बताएगा। कोण 1 का ओरिजिनल नाम है AOD, तो कह दिया जाए इधर कोण AOD बराबर हो गया 3 का ओरिजिनल नाम जानते हैं क्या? तो 3 का ओरिजिनल नाम आप पूछिए तो फोटो से, तो 3 का ओरिजिनल नाम है BOC, कोण BOC। ये भी तो कर दिया, ठीक है। यह थोड़ा सा लाइट आ रहा होगा तो अब आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। AOC बराबर BOC, AOD बराबर BOC, AOD BOC, और साथ में कर लिया AOC BOD, ये भी तो कर दिया। अब मिला जुला करके कुल कर लिया हूं, और आपको कितना समझ में आया है थोड़ा बताइए, ठीक है, कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है, या लाइक कीजिए, ठीक है। तो बहुत मेहनत किया जा रहा है आपसे, ठीक है। तो एक उम्मीद आपसे है कि आप चैनल को एक दूसरे के पास, यानी कि इस वीडियो को दूसरे के पास शेयर करते चले, ठीक है। और ऐसा काम केवल मैं आपसे 5 दिन तक कहूंगा, ठीक है। और 5 दिन के बाद ये खुद ही कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि लगभग सभी को पसंद आने लगेगा, ठीक है। और आपको कैसे पसंद आ रहा है आप बताएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आप बताइएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले थ्योरम के पास। क्या कह रहा है अगला थ्योरम? इसको मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, और आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। थोड़ा जल्दी करेंगे। अब मैं चला इसको रफ करने, ठीक है, रफ करने चल रहा हूं। अगला थ्योरम बहुत ही मजेदार होगा, और वो भी मजेदार होने के लिए पहले तो आप एक गलती करते हैं कि प्रत्येक पिछले चीज को याद नहीं कर पाते हैं, यूं ही छोड़ देते हैं। एक नया क्लास करने के लिए एक पीछे का क्लास मजबूत होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक ऊपर का घर बनाने के लिए नीचे वाला घर मजबूत होना चाहिए, तो उसी प्रकार एक अगर आगे वाले क्लास को लेने के लिए आपको एक पीछे वाला क्लास जो है वो मजबूत होना चाहिए, ताकि जो भी बात कहा जाए, मैं पढ़ाऊं या कोई भी शिक्षक पढ़ाए, तो आपको बहुत ही मदद मिलने वाला है। यदि आप मान लीजिए कि स्कूल में जाते हैं और आज का क्लास जो है घर पे जो होमवर्क मिला था उसको पूरा नहीं किए और आगे पढ़ने, तो आपके लिए हानिकारक है। एक बात समझ लीजिएगा, यानी कि प्रत्येक क्लास करने के लिए आपको एक घर से अच्छा से तैयार होकर जाना पड़ता है। और नहीं तैयार है तो मत जाइए पढ़ने, लेकिन अगर तैयार है तो डेली जाइए। ऐसे तो क्लास छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन बिल्कुल तैयारी के साथ जाना चाहिए। जो हमारे शिक्षक ने हमें पिछले क्लास में पढ़ाया है, बोला था कि ये याद करके आना और होमवर्क पूरा करके आना, आप नहीं किए हैं तो बहुत गलती कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके सफलता को बाधित करेगा, ठीक है। यदि सफलता पाना चाहते हैं तो एक पीछे का जो है आप उसको क्लियर करते चलिए। तो बढ़ते हैं, और मैं उस बात को एक बार रिपीट कर दूंगा। यदि कोई भूल गया है, नहीं देखा है, तो उसको मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। हम लोग का अगला थ्योरम होगा, यदि दो समानांतर रेखाओं को थ्योरम नंबर 2 हो गया है 2। यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। हाँ भाई, पहले थ्योरम अच्छा से सुन ले। यदि दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है? तो अंत एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है
बराबर होता है। ये बात तो हमने लिख लिया, लेकिन आपको पता है क्या कि अंत एकांतर कोण किसको कहते हैं? ठीक है, ये देखिए, यदि मैं पहले एक बार फिर से उस क्लास को रिपीट करवा देता हूँ जो हमने युग्म कोण में आपको पढ़ाया था, या समानांतर रेखाओं द्वारा बने कोणों को हमने पढ़ाया था। ये आपको अपने चैनल के प्ले लिस्ट पे जो है पार्ट 3 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कोण बने थे, और अच्छी तरह से हमने लगभग बोल कर ही उसको याद करवा दिया था। तो ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो बात आप बताइए कि क्या रैखिक युग्म अभिगृहित बन रहा है? तो आप कहिएगा कि बन रहा है। ये लीजिए, हम नीचे का पूरा मिटा देता हूँ, नीचे का पूरा बात मिटा देता हूँ। तो रैखिक युग्म नहीं बन गया है, एक रेखा हो गया है, इस पे आकर के खड़ा हो गया है, तो यही तो रैखिक युग्म बना ही रहा है। ठीक है, यही तो बात नीचे की तरफ भी बना था, ये नीचे की तरफ भी बना था, ये दोनों बना रहे हैं रैखिक युग्म। इतना बात हुआ था। अब आप पूछिए कि क्या शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है? तो शीर्षाभिमुख कोण दो जगह बहुत बढ़िया बढ़िया बन रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन काट रहा है, तो यहाँ के कोण शीर्षाभिमुख कोण, और यहाँ के कोण और यहाँ के कोण शीर्षाभिमुख कोण बनाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। ठीक है, और ये देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे शीर्षाभिमुख, और यहाँ पे भी शीर्षाभिमुख बन रहे हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण भी बन रहा है, और साथ में बन रहा है अपना रैखिक युग्म अभिगृहित। इतना बात तो है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, ये तो प्रूफ करूंगा ही, लेकिन पहले आप समझ लीजिए, हम लोग पढ़े थे एकांतर कोण, यानी कि अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण को हमने तोड़ दिया अंत एकांतर, और साथ में तोड़ दिया बाह्य एकांतर, अंत एकांतर और बाह्य एकांतर। तो अंदर का जो कोना कोनी मिल रहा था उसको हम लोग कह रहे थे अंत एकांतर, और जो बाहर का कोना कोनी मिल रहा था उसको हम लोग कह रहे थे बाह्य एकांतर। तो एक काम है कि सबसे पहले पहचानने के लिए, इस पूरे एरिया को पहचानने के लिए एक छोटा नामकरण करिए, तो यानी कि हम इसको कह देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हाँ भाई, इसको विशाखापट्टनम और हैदराबाद ना कह करके कोण 1 कह दिया गया है। ठीक है, ऐसे ये 1 रुपया 2 रुपया नहीं है, ये बड़ा नाम को हम लोगों ने छोटा नाम में बदल लिया है इस इलाका को। ठीक है, तो देखिए, अब कहा जाएगा कि अंत एकांतर कहा था। एकांतर मतलब होता है एक बीच करके, या कोना कोनी समझिए आप। ठीक है, तो 4 बराबर 5, कोण 4 बराबर 5, और साथ में कोण 3 बराबर कोण 6। थोड़ा सा आवाज में दिक्कत होगा, कोण 3 बराबर कोण 6, लेकिन मैनेज करके चलना है, आवाज पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 6, यानी कि ये होगा अपना अंत एकांतर। ठीक है, अब हम लोग बताते हैं बाह्य का एकांतर, बाहरी का कोना कोनी, यानी कि बाहरी का कोना कोनी, यही तो है। यानी कि कोण 1 बराबर कोण 7 और कोण 2 बराबर कोण 8, कोण 1 बराबर कोण 7 और कोण 2 बराबर कोण 8, ये बात हुआ। ठीक है, ये तो बात कर लिया हमने, यानी कि हम लोगों को यही वाला बात साबित करना है आज के परमिया में। ठीक है, इसीलिए मैं इसको रिपीट कर रहा था, और ये भी मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसको तो कर लूं, इसको तो कर लिया जाए। तो करते हैं अब रफ, और आपको पता चल गया है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो फोटो को ऐसे ही हम लोग छोड़ देते हैं, और आप जान चुके हैं संगत कोण भी, थोड़ा सा संगत कोण आइए तो बता देता हूँ। संगत कोण भी देख लीजिए, यानी कि जब दो समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटी है यहाँ पे, तो संगत मतलब होता है संघाती। क्या भाई? संगत कोण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट ए पैरेलल लाइन, देन द पेयर ऑफ द इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। ठीक है, ये बात है कि यदि दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो समानांतर रेखा के काटने पर, यानी कि तिर्यक रेखा जो काटती है, तो समानांतर रेखाओं में अंत एकांतर कोण का युग्म बराबर होता है। ये बात हम लोग करने वाले हैं। तो अब देखो संगत कोण थोड़ा सा बता दो। ठीक है, संगत कोण समझिए, तो पहले तो बता ही दिया हूँ, लेकिन आप लोग तो जल्दी भूल जाते हैं, तो बार बार बताना पड़ता है। तो संगत कोण क्या होता है कि देखिए, एक ऊपर और एक नीचे संगत कोण कहलाएगा। एक ऊपर, जैसे तो उस समय हमने उदाहरण लगभग लिया था कि यदि 3-4 तला बिल्डिंग है, तो ऊपर वाला आदमी अपने नीचे का चीज नहीं देख पाएगा, तो ये किसको देख पाएगा भाई? तो यहाँ पे खड़े आदमी को देख पाएगा। ठीक है, यही तो बात है। ऊपर वाला खड़ा आदमी नीचे वाला आदमी को नहीं देख पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वो सही बात कहते हैं कि एक ऊपर एक नीचे और नीचे,
एक ऊपर एक नीचे और नीचे और नीचे, यही बात बार बार कहूंगा। एक ऊपर एक नीचे और नीचे और नीचे, यही बात कहना है। यानी कि एक ऊपर एक नीचे और नीचे संगत होता है। एक नीचे और नीचे और ऊपर और नीचे संगत कोण होता है। ऊपर और नीचे तुरंत नीचे नहीं कह दीजिएगा, ठीक है। यानी कि ऊपर एक नीचे यानी कि 6, तो कहना पड़ेगा कि कोण 1 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8, और कहना पड़ेगा कोण 2 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 5, और कहना पड़ेगा कोण 3 बराबर कोण 7। यही तो है नीचे और नीचे, कोण 3 बराबर कोण 7, यही बात हुआ, ठीक। और जब जब आते जाएगा कोण उसको मैं बताता चलूंगा, लेकिन चलता हूं इस थ्योरम को प्रूव करने। ये देखिए दिया है, लिखना है, तो हमने क्या कह दिया कि दिया है वही लिखाएगा जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दिया है क्या कि ए बी, इसका नामकरण कर देता हूं, ए बी और इसका नाम सी डी। ए बी समानांतर है सी डी, और ये जो है लाइन ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिर्यक रेखा, इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम देता हूं ई और एफ, यानी कि ई एफ एक ट्रांसवर्सल लाइन है। यानी कि हम लोग कह देंगे कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड और क्या होगा भाई, तो और ई एफ एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है। ये बात तो हुआ है। इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, ये बात हम लोगों ने किया। और कहां से लिखता हूं, तो देख कर तो लिखता हूं, और कहीं से लिखना नहीं है, ठीक है। परीक्षा में केवल यही बात आएगा, ये फोटो बना के नहीं आएगा। परीक्षा में केवल थ्योरम आता है, थ्योरम लिखा रहेगा, उसी को देख करके ये पूरा बात अपने से लिखना है। तो सोचिए कितना आसान भी है और कितना मजेदार भी है। हाँ ये तो है। उसके बाद साबित क्या करना है, तो साबित करना है कि अंतः एकांतर कोणों का प्रत्येक युग में बराबर होता है। तो आपको मैं बता दिया हमको अंतः एकांतर कोण कौन होगा, तो अंदर का कोना कोनी अंतः एकांतर होगा। तो कह देंगे कोण 3 बराबर 6 और कोण 4 बराबर 5, ये हम लोग को साबित करके देना है। हाँ कोण 4 बराबर कोण 5 ये साबित करके दे देना है। इसको अच्छी तरह से लिख देता हूं, ये बात हुआ। तो अब देखिए इसमें साबित करना है और आए हम लोग प्रमाण के पास। तो प्रमाण के पास जाने के लिए अब रुकिए, अब अपना काम बहुत जरूरी हो गया है, बिल्कुल अच्छी तरह सुनना है। ये देखिए तो ये कोण 1 जो है, ये कोण 1, इसका दोस्त 3 है क्या? कोण 1 और 3 में कोई रिलेशन बनता है क्या? तो रिलेशन बनता है। कैसा? यही तो रिलेशन है। कहेगा ये क्या है भाई? तो यह है मुंह और सिर का मिलन, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। मुख का मिलन हो रहा है, सिर का मिलन हो रहा है, तो यह है शीर्षाभिमुख कोण। यानी कि 1 का रिलेशन 3 से बन रहा है और उस रिलेशन का नाम है शीर्षाभिमुख। और इस 1 का रिलेशन, इसी 1 का रिलेशन बना हुआ है 6 से, तो इस रिलेशन का नाम है संगत कोण। ठीक है, यानी कि एक आदमी जो है 2 रिश्ता में लगा हुआ है। ठीक है, यही तो कर रहा है कि कोण 1 जो है 3 से भी दोस्ती बनाया है और कोण 1 जो है 4 से 6 से भी दोस्ती बनाया है। अभी तो बताया हूं कि एक ऊपर एक नीचे और नीचे और नीचे संगत कोण कहलाता है। तो एक ऊपर और नीचे संगत कोण नहीं है, तो कहिए कि कोण 1 यहां लिखा जाए, कोण 1 बराबर कोण 3 समीकरण 1 और कोण 1 बराबर कोण 6 समीकरण 2। लेकिन रुकिए, थोड़ा सा और काम कर दीजिए ताकि कोई एक नुक्सा भी गलती ना निकाल पाए। यानी कि कोण 1 बराबर कोण 3 कैसे हुआ है, आप बताइए। कि कोण 1 बराबर कोण 3 मुंह और सिर का मिलन है, यानी कि इसका नाम हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से। और 1 बराबर 6 कैसे हुआ है, तो यह हुआ है संगत कोण से। इसको हम लोग इसके बाद में ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब हमने कह ही दिया था कि समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पे आपको पता चल रहा होगा कि किसको काटना पड़ेगा, कौन कौन बराबर है। तो समीकरण 1 में का 1 और समीकरण 2 में का भी 1 काट दिया गया है। तो समीकरण 1 में जिंदा बचा आदमी कौन है, तो बचा है 3 और बराबर है किसके, कोण 6। यही तो लाना था और यही हमने ला दिया कि कोण 3 बराबर कोण 6 लाना था और कोण 3 बराबर कोण 6 हमने ला दिया। यही तो अंतः एकांतर कोण है। और एक बात कि एक ठो ला दिया तो लिख सकते हैं कि इसी प्रकार साबित कर सकता हूं, साबित दिखाई दे रहा है, हाँ, साबित कर
सकते हैं, साबित कर सकते हैं, क्या साबित कर सकते हैं कि कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 5 हम लोग साबित कर सकते हैं। और यहां मैंने लिख दिया प्रूव्ड, या इसको लिख सकते हैं इट वाज टू बी प्रूव्ड। इट वाज टू बी प्रूव्ड मतलब होता है यही साबित करना था। ठीक है, तो कैसा लगा? ठीक है, और रुकिए अभी तो बाद में पूछूंगा। यदि 4 बराबर 5 करने आ रहा है तो बताइएगा का 4 बराबर 5 कैसे करेंगे? 4 बराबर 5 कैसे करेंगे भाई? तो बता देता हूं। ठीक है, और यदि आपको आ रहा है तो ठीक है, ठीक है। और सुन लीजिए कि क्या जैसे आप सोच रहे हैं वैसे ही मैं बता रहा हूं क्या। तो देखिए, तो यदि 1 का दोस्ती हमने कराया अभी, अब इस तरफ के 2 का दोस्ती कराते हैं, तो 2 का मुंह मिलाने वाला यानी कि सिर से मुंह मिलाने वाला शीशा मुंह कोण 4 है, यानी कि 2 और 4 आपस में बराबर हैं। 2 और 4 आपस में बराबर है। तो यहाँ पे एक रफ दिखाता हूं। देखिए, तो कोण 2 बराबर कोण 4, ठीक है, ये रफ है। कोण 2 बराबर कोण 4 हमने लिख दिया। और देखिए, तो इस 2 की दोस्ती 4 से तो हो गई है, इस 2 की दोस्ती 5 से हो रही है का? 5 से हो रही है। हाँ, 5 से हो रही है, तो इस दोस्ती का नाम है संगत। तो कहेंगे कि कोण 2 बराबर कोण 5 भी है, 2 बराबर 5 भी है, यानी कि ये शीर्षाभिमुख कोण और ये है संगत कोण से। ये समीकरण 3 और 4 कह दिया जाए तो इसमें का 2 और 2 मर गया है, तो बचा क्या भाई अपने पास? तो बचा है अपने पास 4 बराबर किसके हो जाएगा? 5। तो 4 बराबर 5 नहीं हो गया है? अब अपने कॉपी में जब नोट्स बनाइएगा तो बना लीजिएगा पूरा। ठीक है, यही तो करना था। तो अब बताइए क्या समझ में आया और कैसा लगा आज का क्लास? आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और फिर से वही काम करूंगा कि यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करिए और साथ में किसी दूसरे के पास शेयर भी करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।